हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीसरे दिन की समाप्ति के बाद नीवा पुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस किस तरीके से कितनी देखने को मिल रही है। और देखा जाए तो आखिरी दिन क्यूआईबी ने जिस तरीके की जैसे गेम प्ले करते हुए देखने को मिली है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में पहली बार देखा जाए तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ पे लिस्टिंग एंड मिलने की चांस बन रही है या नहीं, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट के लिए। निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ में यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करने के लिए 7 ऑफ नवंबर पहला दिन रखा गया था। 11 ऑफ नवंबर आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। कंपनी की फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग जिन्होंने 74 रुपीज़ जो कंपनी की कटर प्राइस है, इसी कटर प्राइस पर यहाँ पर अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे, उन्हें ही 200 इक्विटी शेयर मिनिमम इस आईपीओ में अलॉटमेंट यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिलेगी। लगभग इस कंपनी की 2200 करोड़ की इशू साइज हम लोग को देखने को मिली। इस सब 22 करोड़ की इशू साइज में देखा जाए तो 800 करोड़ की बात करें तो यहाँ पे एक कंपनी की फ्रेश इशू रहेगी, कंपनी के पास जाएगी। और 1400 करोड़ तक की बात करते हैं तो इस कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने 1400 करोड़ तक की वर्थ की शेयर सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे बुकविल्ड, स्वाइपी और बीएसएनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होगी। रही बात इस कंपनी की 2200 इशू साइज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग 45% शेयर आपको एंकर इन्वेस्टर के पास जाते हुए देखने को मिली। 13 करोड़ 37 लाख 83 हज़ार इक्विटी शेयर एंकर इन्वेस्टर के पास जाते हुए देखने को मिलेगी। क्यूआईबी कैटेगरी के पास की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी के पास 8 करोड़ 91 लाख 89 हज़ार 190 इक्विटी शेयर 30% तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिलेगी। बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई की बात करें तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे 15% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। और बिग एचएनआई कैटेगरी के पास यहाँ पे 10% लगभग 2 करोड़ 94 लाख की 97 लाख की इक्विटी शेयर जाएगी। और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के पास लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 1 करोड़ 48 लाख की इक्विटी शेयर 5% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी। और रिटेलर्स कैटेगरी के पास 10% शेयर जाते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी थी, इसके कारण से इस कंपनी बात करें यहाँ पे जिन्होंने इस आईपीओ में अप्लाई किया, उनकी यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग 6 ऑफ नवंबर की बात करें तो 6 ऑफ नवंबर को यहाँ पे जो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को 13 करोड़ 37 लाख 83 हज़ार 783 इक्विटी शेयर एलोकेट करी गई 990 करोड़ तक की वैल्यू की। उसकी यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 990 करोड़ तक की वैल्यू के शेयर एलोकेट कराया गया। इसमें 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 12 ऑफ दिसंबर को मिलेगी, यानी कि 12 ऑफ दिसंबर को 50% शेयर को सेल करा जाएगा। और 10 ऑफ फरवरी की बात करते हैं तो 50% रेस्ट ऑफ शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिलेगी। नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस आईपीओ के यदि हम लोग आने वाले समय में टाइमलाइंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 11 ऑफ नवंबर इस आईपीओ के आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जिसकी समाप्ति हो चुकी है। 12 ऑफ नवंबर की बात करें तो अलॉटमेंट आपको मिली या नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 13 ऑफ नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 13 ऑफ नवंबर को ही डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा। और 14 ऑफ नवंबर को कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएसएनएसई दोनों जगह पे। वैसे इस कंपनी की बात करें हम लोग आखिरी दिन की समाप्ति के बाद, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे 13 करोड़ 37 लाख इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। 13 करोड़ 37 लाख इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है 990 करोड़ तक की वैल्यू की। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो 2.17 टाइम्स आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई 8 करोड़ 91 लाख इक्विटी शेयर के लिए 19 करोड़ 23 लाख इक्विटी शेयर की मूल्य की लगभग 1434 करोड़ की बोल्ड लगने की वजह से आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो 2.17 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। 2.17 टाइम तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल ही अच्छा रिस्पांस नहीं देखने को मिला है। पहले दिन और दूसरे दिन जो नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, पूरी तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए उतने नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया था। दूसरे दिन की समाप्ति के बाद ही ये आईपीओ 1.5 गुना से ज़्यादा यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुकी थी। क्यूआईबी कैटेगरी में दूसरे दिन की समाप्ति के बाद जो यहाँ पे 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फिगर देखने को मिल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी में यदि अप्लाई करने की प्लानिंग में है और लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की प्लान में है, तो यहाँ पे 10 से 12 से 2 के बीच में जो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स है 15 से 20 गुना क्यूआईबी कैटेगरी में आईपीओ सब्सक्राइब होती है, तो जाकर इस आईपीओ में लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है। नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। कंपनी की यहाँ पे देखा जाए तो एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.71 टाइम तक आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 4 करोड़ 45 लाख इक्विटी शेयर के लिए 3 करोड़ 17 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 235 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.71 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.70 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। बिग एचएनआई कैटेगरी में यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी में 0.71 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ और बिग एचएनआई कैटेगरी में 0.70 टाइम तक, यानी कि इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में जिन्होंने अप्लाई किया उनको इस आईपीओ में अलॉटमेंट 100% मिलने वाली है, क्योंकि 2 करोड़ 97 लाख इक्विटी शेयर के लिए 2 करोड़ 8 लाख इक्विटी शेयर की बोली लगी, लगभग 154 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 0.70 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है।
स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.74 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। 1 करोड़ 48 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 1 करोड़ 9 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग 81 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 0.74 टाइम तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले हैं। 0.74 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। यानी कि इस आईपीओ में देखा जाए तो यहाँ पे स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में भी अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिली है, बल्कि यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया उनको मैक्सिमम चांस है कि अलॉटमेंट पूरी तरीके से मिल जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं किया गया होगा तो। कंपनी की यदि हम लोग रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो 0.86 टाइम तक ये आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 2 करोड़ 97 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कितने इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी, लगभग 8 करोड़ 49 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिला है। यहाँ पे 638 करोड़ की 628 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ पौने 3 गुना तक यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करते हैं तो 1.90 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 16 करोड़ 35 लाख इक्विटी ऑफ शेयर के लिए 31 करोड़ 5 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी। लगभग 2297 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ यहाँ पे देखा जाए तो 1.90 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले। जिस तरीके से जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को लिस्टिंग एंड मिलने की चांस पूरी तरीके से खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में देखा जाए तो पहले दिन और दूसरे दिन के बारे में बात करें तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स यहाँ पे किस कैटेगरी की तरफ से हम लोगों को देखने को मिली थी, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से जिस तरीके की पॉजिटिव मूव देखने को मिला, वो यहाँ पे रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से भी पॉजिटिव मूव देखने को मिली थी। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे दिन भी पॉजिटिव मूव क्यूआईबी कैटेगरी के तरफ से देखने को मिली। इसी कारण से रिटेलर्स कैटेगरी की तरफ से भी इस आईपीओ में अच्छी पॉजिटिव मूव देखने को मिला। और टोटल यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे दूसरे दिन भी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में मिलते हुए नहीं देखने को मिली। इसी कारण से यहाँ पे देखा जाए तो रिटेलर्स ने भी इस आईपीओ में पैसे लगाते हुए नहीं देखने को मिले। स्मार्ट प्लेयर के तौर पे रिटेलर्स भी यहाँ पे प्ले करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लिस्टिंग इन के लिए यहाँ पे जिस तरीके की जैसे नंबर ऑफ टाइम्स की सब्सक्रिप्शन फिगर की उम्मीद थी, उस तरीके की वैसी यहाँ पे उम्मीद को फुलफिल करते हुए आईपीओ नहीं देखने को मिली। इसी कारण से इतनी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। वैसे इस आईपीओ में आपने यहाँ पे अप्लाई किया या अवॉइड किया या स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को ऑब्जर्व किया था, कमेंट्स करके बता सकते हो। वैसे इस आईपीओ ने जिस तरीके की जैसी हाल ही के आईपीओ में चारों में जो माहौल खराब करते हुए आईपीओ मार्केट की देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आने वाले समय में अब पूरी तरीके से उम्मीद एक ही आईपीओ से बन रही है कि वहाँ पे जो आईपीओ आएगी एनटीपीसी लिमिटेड कंपनी की, उसकी यदि वैल्यूएशन अच्छी रखती है तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छी लिस्टिंग एंड मिलने के बाद फिर से आईपीओ मार्केट में थोड़ी सी रौनक आते हुए देखने को मिल जाएगी। नहीं तो इसी तरीके के ऐसे ही मार्केट में डिमांड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे भी देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें, जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसके बारे में बात करते हैं तो पहले यहाँ पे 4% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम मॉर्निंग में ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी। अभी देखा जाए तो 1% के आसपास भी ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेडिंग होते हुए नहीं देखने को मिला है। बिल्कुल ही 0% पे किसी भी तरह की कोई भी डिमांड्स इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखने को नहीं मिला है। यानी कि आने वाले समय में अब पूरी तरीके से डिपेंड करेगी मार्केट की डिमांड्स और सप्लाई पे। क्या लिस्टिंग गेन के बाद यहाँ पे लिस्टिंग जो भी मिलेगी उसके बाद मोमेंटम मार्केट में बनी रहती है तो यहाँ पे आप लोगों को तेजी देखने को मिलेगी। यदि मार्केट में मोमेंटम नहीं बनती है तो यहाँ पे आप लोगों को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वैसे इसके बारे में टाइमली आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे, जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।